अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। मुश्किलात जिन पे हैं अल्लाह उनकी मुश्किलात दूर करे और जो स्टूडेंट्स हैं अल्लाह पाक उनको उनके एग्ज़ाम में कामयाबी अता करे। अल्लाह पाक आप लोगों को दुश्मनों की नज़र से, हासदों की नज़र से बचाए रखे। आज आप लोगों के लिए जो मैं वज़ाइफ लेके आई हूँ वो दुश्मनों को ज़ेर करने के हवाले से हैं, हासदों को ज़ेर करने के हवाले से आप लोगों के लिए वज़ाइफ लेके आई हूँ। क्योंकि दुश्मन की नज़र लग जाए तो इंसान उरूज पर भी जाकर ज़वाल पर पहुंच जाता है। तो हमें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए ज़ालिमों से, हासदों से और दुश्मनों से। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की पनाह में आएँ, 5 वक्त की नमाज अदा करें और अल्लाह ताला के कलाम में से कुछ हम ज़िक्र व अज़कार करें और वज़ाइफ भी करें, ताकि अल्लाह पाक हमेशा अपनी हिफाजत में हमें रखे, हमारी ज़ुबान भी पाक रहे। कोशिश किया करें कि आप सब बावुज़ू रहा करें, क्योंकि बावुज़ू रहने से अल्लाह ताला खुश होता है। अच्छा, आपके लिए जो वज़ीफ़ा आज के लिए मैं लेके आई हूँ वो दुश्मन से पीछा छुड़ाने का अमल है। तो दुश्मन पीछे पड़ जाएँ तो छूटते कहाँ हैं, लेकिन अल्लाह पाक के इन वज़ाइफ में ऐसा असर होता है कि उनकी नीयत, उनका इरादा बदल जाता है और वो पीछा छोड़ जाते हैं। दुश्मनों से निजात के लिए रोज़ाना बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 1 मरतबा सूरह यासीन जो है आपने पढ़नी है। यूँ पढ़ें कि हर मुबीन पर या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, 11 मरतबा पढ़ें। और जब कलमा कुन पर पहुँचे तो या अल्लाह या गनी हो या मुगनी हो या फ़त्ताह हो, 1 मरतबा पढ़कर सूरत ख़त्म कर दें। फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने मसाइल के हल के लिए दुआ करें। हमेशा मैं ये कहती हूँ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आपके अंदर जज्बा होगा तो आपका वज़ीफ़ा भी कबूल व मंज़ूर होगा। आप गहराई तक जाके वज़ीफ़ा करेंगे तो आपका वज़ीफ़ा कबूल व मंज़ूर होगा और जिस मकसद के लिए करेंगे अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी अता करेगा। वज़ीफ़े के लिए एतक़ाद का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखें और अल्लाह पाक आपके बिगड़े हुए काम संवार देगा, बना देगा और दुश्मन आप लोगों से भाग जाएगा, आप लोगों का पीछा नहीं करेगा, आप लोगों को पर वार नहीं करेगा, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी नीयत, उसका इरादा सब बदल कर रख देगा। क्योंकि अल्लाह ताला के वज़ाइफ में ऐसा असर होता है कि दुश्मन चाह कर भी फिर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस वज़ीफ़े को आप ज़रूर करें। इसके अलावा जो वज़ीफ़ा है वो है 2 रकात नमाज नफ़ल का। 2 रकात नमाज नफ़ल हाजत के आप पढ़ें और सलाम के बाद आपने एक तस्बीह करनी है अल-क़ादिरू, लेकिन तस्बीह से पहले अपने अव्वल आखिर मरतबा 11-11 बार आपने दुरूद इब्राहीम ज़रूर पढ़ना है। देखना फिर कैसे आपका दुश्मन ज़लील व ख़वार होता है। जिस तरह के गड्ढे उसने आपके लिए खोदे होंगे, अल्लाह पाक उसी गड्ढे में उसको डाल देगा। अपनी सिर्फ आप लोगों ने ये करना है कि अपनी नीयत को आपने साफ़ रखना है। कोशिश ये करनी है कि आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे और आपकी वजह से कोई रोए ना। यानी कि कोई अगर आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी होगी, कोई आँख रोएगी तो फिर उसका नुकसान सरासर आपको होगा। तो अल्लाह पाक इस वज़ीफ़े के करने से आपकी इज़्ज़त में भी इज़ाफ़ा करेंगे, आपकी शान व शौकत में भी इज़ाफ़ा करेंगे, आपको माल व दौलत भी अता फ़रमाएँगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुदरत रखने वाले हैं, वो हर चीज़ पर कादिर हैं। तो दुश्मन से निजात के लिए आप ये वज़ीफ़ा भी करें। ये वज़ीफ़ा भी बहुत मुजर्रब है और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, क्योंकि दुश्मन तो अपनी चालें चलते ही रहते हैं। एक चाल अगर नाकाम हो जाए फिर दूसरी चलते, दूसरी नाकाम हो जाए फिर तीसरी चलते, यूँ अपने काम में लगे ही रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के वज़ाइफ करने से, अल्लाह ताला से मांगने से, आप अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं तो दुश्मन आपका बाल भी बिका नहीं कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप लोग 5 वक्त की नमाज़ भी अदा करें और अल्लाह ताला पर यकीन कामल रखें और अपने सारे काम, अपनी सारी परेशानियाँ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। फिर देखना कि कैसे आपको रूहानी सुकून भी मिलेगा और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होंगी। इंशाअल्लाह मेरे जो भी आप लोगों को वज़ाइफ बताती हूँ, अगर आप लोगों ने इन पर अमल किया तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपको दुनिया में कोई दुख, तकलीफ़, परेशानी नहीं होगी। तो एक रिक्वेस्ट ये भी करती चलूँ मैं दरमियान में कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आपका दिल चाहे, दिल ना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मेरी वज़ाइफ आपको पसंद आते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन भी आप लोग ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। उसके बाद जो वज़ीफ़ा है ये भी बहुत आसान सा वज़ीफ़ा है, या जब्बारो या कहारो मुज़िल्लो, ठीक है। 313 मरतबा आपने पढ़कर ज़ालिम दुश्मन का तसव्वुर करके फूंक दें, दुआ करें।
یعنی کہ یہ والا وظیفہ بہت آسان ہے. باقی اگر وظائف آپ کو مشکل لگتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کر لیں کہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے 11 بار، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ. آپ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد پڑھیں، لیکن اگر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے تو وہ زیادہ طاقتور وظیفہ ہوگا اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا. تو آپ اس وظیفے کو کریں اور انشاءاللہ آپ کا دشمن خاک میں مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک اور وظیفہ ہے، وہ ہے درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ الحاقم التکاثر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. پڑھ کر آپ نے پھر پڑھنا ہے من شر حاسد اذا حسد، یہ پڑھنا ہے 1029 مرتبہ. پھر الحاقم التکاثر پھر 7 بار پڑھنی ہے. اس طرح 40 روز برابر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. پھر نماز مغرب یا بعد نماز عشاء اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. اللہ پاک اس عمل کے کرنے سے آپ پر جو بھی دنیاوی دشمن ہیں یا آپ لوگوں کے شیطانی یا جنات کی طرف سے کوئی دشمن ہیں، تو وہ بھی آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، آپ سے دور بھاگ جائیں گے. کیونکہ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ لے گا. آپ پر کوئی بھی تکلیف پریشانی پھر نہیں آئے گی. لیکن اس عمل کو آپ لوگوں نے مکمل اعتقاد کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو عمل کو کرتے وقت بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ہے. اپنے 40 دن پورے کرنے ہیں، کیونکہ اگر ناغہ کریں گے تو پھر دوبارہ سے آپ کو نئے سرے سے عمل کرنا پڑے گا، وظیفہ کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے اگر آپ کا تسلسل ٹوٹ جائے گا تو پھر وظیفے میں اثر نہیں رہے گا. اس کے علاوہ بھی چند ایک دعائیں ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب دشمن کے حملے کا شدید خطرہ ہو تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ نمازوں کے بعد دیگر اوقات میں دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی موقع پر ان دعاؤں کا مانگنا ثابت ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المول و نعم النصیر، اللہم استر آو راتینا و آمینہ راو آتینا، اللہم ان نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہمارے انبیاء کرام کی وظائف ہیں، وہ جو پڑھتے رہے ہیں، اور قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے. جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ ان دعاؤں کو، ان وظائف کو کرتے تھے، تو اللہ پاک ان کی مصیبت، ان کے مصائب، ان کے علام سارے ختم کر دیتا تھا. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اللہ پاک آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب دور فرمائے. میری یہی دعا ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے اسی لیے وظائف لے کے آتی ہوتی ہوں، کیونکہ اس مشکل دور میں، اس فتنے فساد کے دجال کے دور میں ان وظائف کا کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے.